नमस्कार, ये है mahindraguru.com और आप देख रहे हैं महिंद्रा गुरु का एक वीडियो यूट्यूब पर। अगर आप हमारे वीडियो चाहे वो जीए का हो, जीएस का हो, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर्स का हो, उनको निरंतर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमें, ताकि जो वीडियोस की अलर्ट्स हैं वो आपके मेल पर आपको मिल सकें। चलिए, आपका स्वागत है mahindraguru.com पे और ये है दी करंट अफेयर्स एक्सप्रेस रनिंग डेली ऑन mahindraguru.com। आइए देखते हैं आज की पहली सुर्खी। साहसी विमान परिचारिका दिवंगत नीरजा भनोट को लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में एक समारोह में भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस अवार्ड के पीछे एक जो मंशा थी वो इनके साहसी कार्य की मंशा थी, जो उन्होंने 5 सितंबर 1986 में किया, जब पैन एम की ये एक होस्टेस थी। इन्होंने करीब 150 के ऊपर लोगों को बचाया अपने जान पर खेलकर। यहाँ अगर सवाल की बात करें तो सवाल यह बनेगा, हाल ही में लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में आयोजित एक समारोह में भारत गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? विकल्प सुषमा पांडे, रीना अवस्थी, स्वाति भारद्वाज, नीरजा भनोट और नैना गुप्ता। इन 5 विकल्पों में से 3 विकल्प जो हैं जो काफ़ी प्रख्यात हैं। स्वाति भारद्वाज एक बहुत ही आदर दर्जे की सिंगर हैं, नैना गुप्ता जो कि एक बहुत ही फेमस यस्टरइयर्स की एक्ट्रेस हैं, पर जो यहाँ जो उत्तर होगा वो होगा नीरजा भनोट, क्योंकि जो सवाल है वो सवाल है भारत गौरव पुरस्कार जो हाल ही मिला है श्रीमती नीरजा भनोट जी को। आइए बढ़ते हैं अगली सुर्खी पर। स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक स्विस नेशनल बैंक ने ताज़ा सालाना आंकड़ों के अनुसार स्विट्जरलैंड के बैंकों में अपने नागरिकों के जमा धन की सूची में भारत खिसक कर आ गया है 75वें स्थान पर। इस सूची में ब्रिटेन जो है वो शीर्ष पर है और सेकंड स्थान पर जो है वो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। यहाँ एक बहुत अहम बात है कि पिछली बार जो रैंकिंग थी उसमें 61st पोजीशन पर भारत था और इस बार करीब 19 पोजीशन की एक गैप के साथ पहुँच चुके हैं 75th रैंक पर। ये एक अच्छी बात भी है और ख़राब बात भी। अच्छी बात इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं जो बैंक में खाते हैं जिनमें ब्लैक मनी का एक स्टोरेज है वो कम हो गया है, पर एक बुरी बात भी हो सकती है कि कोई और ऐसा सोर्स या स्रोत मिल गया है जहां पर उस ब्लैक मनी को स्टोर किया जा रहा है। तो दोनों ही चीज़ों पर हम गौर कर सकते हैं। अगर यहाँ सवाल की बात करें तो सवाल ये रहा, स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक स्विस नेशनल बैंक ने के ताज़ा सालाना आंकड़ों के अनुसार स्विट्जरलैंड के बैंकों में अपने नागरिकों को जमा धन की सूची में भारत का स्थान कितना है? विकल्प है 25वां, 35वां, 45वां, 55वां या 75वां या 75th या 75वां। यहाँ जो उत्तर होगा वो होगा विकल्प 5 जो है 75वां। यह फिर से मैं रिपीट करूंगा कि पिछली बार रैंक थी 61st और अब रैंक है हमारी 75th। तो एक अच्छी बात भी हो सकती है और एक बिल्कुल बुरी बात भी हो सकती है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगली सुर्खी। तो विकर मैन जो कि मूवी है से पहचान बना चुके फिल्म निर्देशक रॉबिन हार्डी का निधन हो गया। वह 86 वर्ष के थे। जो विकर मैन की अगर बात करें तो शुरुआती दौर में यह एक हॉरर मूवी थी जिसको लोगों ने, दर्शकों ने और क्रिटिक्स ने खासतौर पर पसंद नहीं किया। पर समय के साथ, जैसे कि इंडिया की बात करें तो अंदाज अपना अपना की बात हो सकती है, जाने भी दो यारों की बात हो सकती है। समय के साथ इस मूवी का जो आकर्षण है वो बढ़ा और इसे एक कल्ट स्टेटस या एक बहुत ही हिस्टोरिकल मूवी के रूप में जाना गया। इसके निर्देशक जो थे रॉबिन हार्डी, उनका हाल ही में निधन हो गया है। अगर यहाँ सवाल की बात करें तो सवाल बनेगा ओबिचुरी के अंदर या देहांत के सेक्शन के अंदर, और सवाल बन सकता है कि वो किस क्षेत्र से संबंधित थे। सवाल है, रॉबिन हार्डी एक प्रसिद्ध इनमें से क्या थे? निर्देशक, अभिनेता, गिटार वादक, लेखक या राजनेता। अगर हम विकल्प पे देखें और फिर हेडलाइन देखें तो साफ साफ लिखा हुआ है कि द विकर मैन जो मूवी थे उसके जो डायरेक्टर थे उनका नाम था रॉबिन हार्डी। तो यहाँ अगर विकल्प में हम देखें तो वो रहा आपका विकल्प 1 जो है निर्देशक। आइए बढ़ते हैं अगली सुर्खी पर। मर्सिडीज के ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने स्पीलबर्ग ऑस्ट्रिया में आयोजित फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रिया ग्रांड प्री रेस जीत ली। इस रेस में रोचक बात यह रही कि इनके ही साथी ड्राइवर निको रॉसबर्ग जो कि इस समय लीडर हैं इस ड्राइवर चैंपियनशिप में, उन्होंने भरसक कोशिश की कि वह इनसे या इनकी कार से उनका एक भिड़ंत हो सके ताकि दोनों ही रेस कंप्लीट ना कर पाए। ऐसा जो वहाँ की टीम है उन्होंने ऐसा कहा। पर इस रेस में अंततः जीत हुई लुइस हैमिल्टन की, जो अब सेकेंड प्लेस पर आ गए हैं और जो गैप है निको रॉसबर्ग उनके पीछे वो अब बेहद कम हो चुका है। अगर यहाँ सवाल की बात करें तो सवाल यह रहा, इनमें से किसने स्पीलबर्ग ऑस्ट्रिया में आयोजित फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रिया ग्रांड प्री जीती है? विकल्प सेबेस्टियन वेटल, बहुत ही बड़े वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, करीब 4 से 5 बार। निको रॉसबर्ग जो वर्तमान में लीडर हैं। लुइस हैमिल्टन इसका उत्तर है। फर्नांडो अलोंसो एक समय फरारी के ड्राइवर थे, अभी हाल ही में कुछ मनमुटा हुआ और अभी भी बातचीत चल रही है वापस फॉर्म में आने की। और आखिरी मार्क वर्स्टैपेन जो कि सबसे युवा फॉर्मूला 1 ड्राइवर हैं जिन्होंने फॉर्मूला 1 रेस जीती है। पर जो उत्तर है, मैंने पहले भी कहा, वो उत्तर है ऑप्शन 3 या विकल्प 3 जो है लुइस हैमिल्टन। आइए बढ़ते हैं अगली सुर्खी पर। और ये उनके लिए क्या, सबके लिए जो लोग क्रिकेट के दीवाने, मैं भी हूँ, आप भी होंगे। तो जो हेडलाइन है वो ये रही, आईसीसी ने
पगबाधा जिसे कहते हैं एलबीडब्ल्यू, कई लोग एलबीडब्ल्यू जानते हैं, पगबाधा कम जानते हैं, से जुड़े अंपायरों के फैसलों पर विवादास्पद निर्णय समीक्षा प्रणाली या डीआरएस डिसीजन रिव्यू सिस्टम से संबंधित नियमों में बदलाव को मंजूरी दे दी है। मंजूरी के हिसाब से अब मान लीजिए 3 स्टंप्स हैं, 3 स्टंप्स में अगर बॉल लगती है सेंटर और लेग स्टंप के बीच या सेंटर और ऑफ स्टंप के बीच तो आउट होगा, ये पहले भी था। अब कहा यह गया है कि अगर देखा गया कि हॉकाई के जरिए या फिर डीआरएस के जरिए कि बॉल अगर लगी आउटर एज पे, मतलब लेग स्टंप के बाहरी हिस्से पर या ऑफ स्टंप के बाहरी हिस्से पर, तो भी अगर अपील की गई है तो आउट दिया जाएगा अंपायर द्वारा। तो एक बहुत बड़ी चीज हुई है, अच्छी चीज हुई है बॉलर्स के लिए इस बैट्समैन के दौर में। आइए देखते हैं सवाल क्या बन सकता है यहाँ पर। क्रिकेट के संदर्भ में डीआरएस का पूर्ण रूप क्या है? विकल्प आपके सामने 5 है। डायरेक्शन रिव्यू सिस्टम नहीं होगा, डिसीजन रिव्यू सिस्टम बिल्कुल सही है, डिसीजन रेटिंग सिस्टम नहीं होगा, डायरेक्शन रेटिंग सिस्टम या डिसीजन ड्रॉपिंग सिस्टम। अगर ये सवाल पूछता यूएस के अंदर एस्पायरेंट से तो उनके लिए सवाल एक तरह से 1 करोड़ का सवाल होता, पर अगर मैं पूछूंगा यहाँ पर हमारे इंडियन एस्पायरेंट से तो दिस इज अ वॉक इन द पार्क। तो बिल्कुल यहाँ जो उत्तर है वो है विकल्प 2 जो है डिसीजन रिव्यू सिस्टम। आइए बढ़ते हैं आगे। सरकार ने अब चारों सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों को उसकी महत्वाकांक्षी फसल बीमा योजनाओं में जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा यूनिफाइड पैकेज इंश्योरेंस योजना की बिक्री की अनुमति दे दी है। अगर बात करें तो इसमें एक एग्जांपल के तौर पर नेशनल इंडिया इंश्योरेंस भी शामिल है और यह अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को आगे बढ़ाएगा। इस योजना के अंतर्गत करीब 2% का प्रीमियम लगेगा खरीफ क्रॉप्स पर और 1.5% लगेगा करीब राबी क्रॉप्स पर, उस पर लोन दिया जाएगा फार्मर्स को। तो एक तरह से अच्छी खबर है हमारे जो किसान हैं उनके लिए कि उनको अब जो सबसे एक तरह से सिक्योर सुरक्षित जो बीमा कंपनियां हैं वह अब इस बीमा को आगे बढ़ाएंगी। अगर यहाँ सवाल की बात करें, सवाल ये रहा, सरकार ने कितनी सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों को अपने महत्वाकांक्षी कृषि बीमा योजनाओं में भाग लेने के लिए अनुमति दी गई है? विकल्प है 1, 2, 3, 4 और 5। अभी आपने देखा हेडलाइन में कि 4 ही आपकी सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियां हैं, तो उत्तर भी क्या होगा सर? जी बिल्कुल 4 होगा। आइए बढ़ते हैं आगे और आखिरी सुर्खी। अब तक आप थोड़े से हिचक रहे होंगे कि क्या हेडलाइन से कैसे इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, हमारा एक ही मकसद है सर कि 7, 8 हेडलाइंस हो या 10 हेडलाइन हो, पर वो हेडलाइन ऐसी हो कि पेपर में आपको देखें। तो यह जो आखिरी हेडलाइन है यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडलाइन है। तो बिल्कुल पहले हेडलाइन में जो आपका एक फोकस था, उम्मीद करता हूं कि अब भी रहा होगा। तो आइए देखते हैं हेडलाइन। अबू धाबी के 2 सबसे बड़े बैंक नेशनल बैंक ऑफ अबू धाबी और फर्स्ट गल्फ बैंक के बोर्ड ने करीब 29 अरब डॉलर की संयुक्त बाजार पूंजीकरण के साथ मध्य पूर्व का सबसे बड़ा बैंक बनाने के लिए विलय की मंजूरी दे दी है। यहां अगर बात करें तो अब एक तरह से भारत के लिए निवेश के कई आयाम खुल जाएंगे गल्फ देशों के अंदर। अगर यहां सवाल की बात करें, सवाल यह रहा, किन 2 बैंकों के बोर्ड ने 29 अरब डॉलर की एक संयुक्त बाजार पूंजीकरण के साथ मध्य पूर्व के सबसे बड़े बैंक बनाने के लिए आपसी विलय को मंजूरी दे दी है? विकल्प में एसबीआई और फर्स्ट गल्फ बैंक, अबू धाबी नेशनल और भारतीय स्टेट बैंक। विकल्प 4 पे चलते, 3 तो आंसर है ही, 4 पे चलते हैं आईसीआईसीआई और फर्स्ट गल्फ बैंक, और पांचों जो विकल्प वो है अबू धाबी का नेशनल बैंक और एचडीएफसी। अगर यहाँ देखें तो विकल्प 3 को छोड़ दें तो बाकी सारे विकल्पों में कोई ना कोई इंडियन बैंक है। पर अगर हम गल्फ की बात कर रहे हैं, अगर हम खाड़ी देशों की बात कर रहे हैं तो वहां पर उन्हीं बैंकों को आप देखोगे जो उस जगह के बैंक है। तो वो जो बैंक हैं वो सिर्फ विकल्प 3 में ही 2 हैं, जो है अबू धाबी नेशनल बैंक या नेशनल बैंक ऑफ अबू धाबी और फर्स्ट गल्फ बैंक, जो 2, उसका उत्तर होगा विकल्प 3। इसी के साथ हमारी आज की सुर्खियां समाप्त होती हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये जो वीडियो है करंट अफेयर्स एक्सप्रेस का आपको पसंद आ रहा होगा। आपको अगर कोई चेंज चाहिए इस वीडियो के अंदर, कोई कंटेंट एक्स्ट्रा चाहिए, तो बिल्कुल हमारे कमेंट सेक्शन में हमें लिखें ताकि हम अगली बार उसमें सुधार कर सकें। उम्मीद करते हैं कि हमारा जो एसएससी का एक वीडियो था वो पसंद आया होगा आपको, और साथ ही साथ अब हम जीएस की ओर भी आगे बढ़ चुके हैं क्योंकि एसएससी का 27 अगस्त को T1 पेपर भी है। तो बिल्कुल हमारे चैनल सब्सक्राइब करें ताकि अब जो 2 महीने हैं जिनमें 2 बड़े एग्जाम आएंगे, एसबीआई पीओ मेंस और एसएससी सीजीएल, उन पर भी आप और अच्छा कर सकें, इसी सोच के साथ कि आप आगे बढ़ते रहें जिंदगी में, करियर में। आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। धन्यवाद।